हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो की कहानी के बारे में, जिसकी आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को अब देखने को मिलने वाला है कैसे पूरा शो यहाँ पर 20 साल आगे और बढ़ जाएगा। जो यहाँ हम बात कर रहे हैं टीवी के आइकॉनिक शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जो अब आप सभी को सोमवार यानी 6 नवंबर से एक नई पीढ़ी की तरफ जाता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन रूही और अभीरा की मुलाकात कैसी होने वाली है, इनकी जर्नी कैसी होने वाली है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। मेकर्स ने ये कहानी कैसे पिछली कहानी से डिफरेंट रखी है और क्या क्या कॉमन चीज़ें हो सकती हैं, चलिए बात करेंगे उसी के बारे में अपनी इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें कि रूही और अभीरा जो हैं दोनों अब अलग रहती हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि अक्षरा ने रूही की खुशियों की खातिर गोइंका हाउस छोड़ने का फैसला कर लिया है। ऐसे में रूही अब जो है गोइंका हाउस और बिरला परिवार के बीच में पल बढ़कर बड़ी होंगी और दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की जो अभीरा हैं वो अभिमन्यु और यहाँ पर जो है अभीर की मौत के बाद अपनी माँ के साथ यानी अक्षरा के साथ पल बढ़कर बड़ी होने वाली हैं। आगे क्या होगा देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचों में डलते हैं। एक पीढ़ी आई, एक पीढ़ी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर कहानी घर घर की ऐसा ही लग रहा है अब सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है को देखने के बाद। जी हाँ, एक पीढ़ी इनकी जाती है तो दूसरी पीढ़ी इनकी आती है। 15 साल इस शो को होने जा रहे हैं, लेकिन ये शो खत्म होने का नाम नहीं लग रहा है, क्योंकि जब जब लगता है दर्शकों को कि अब इस कहानी में कुछ नहीं बचा है, तभी मेकर राजन शाही कुछ ऐसा मैजिक कर देते हैं कि सडनली जो यहाँ पर होप्स खत्म हो चुके होते वो होप्स फैंस की यहाँ पर जग जाती है। एक लंबी जर्नी तय की है ये रिश्ता के फैंस ने भी। एक घर से तीन पीढ़ी ने तो लगभग इस शो को देखा ही होगा, दादी नानी, मम्मी पापा और यहाँ पर बच्चों ने। और अब लग रहा है कि चौथी जनरेशन इस शो की शुरू हो रही है, तो ऑडियंस की भी चौथी जनरेशन इस शो को जरूर देखने वाली है। यानी कि यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सफर शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस सुहाने सफर में दो बहनें फिर से टकराती हुई नजर आएंगी, जैसे थर्ड जनरेशन में आरोही और रूही कि नहीं, बल्कि आप सभी की आरोही और अक्षरा थी। जी हाँ, आरोही और अक्षरा का बॉन्ड कैसा शुरू में बचपन में बहुत प्यारा था, लेकिन बाद में यहाँ पर आप सभी की जब यहाँ पर आरोही को पता चलता है कि क्या हुआ था उस दिन, तो वो अपनी माँ यानी कि यहाँ पर सीरत की मौत के लिए अक्षरा को ताउम्र यहाँ पर ब्लेम करती रही। और बाद में जब उसे यहाँ पर चीज़ें समझ में आई तो तब तक यहाँ पर सीजन 3 खत्म ही हो गया। ऐसे में यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि रूही और अभीरा की जो नफरत की कहानी है वो ऐसे ही दिखाई जाए और बाद में जब सब कुछ ठीक हो तब तक यहाँ पे चौथी जनरेशन भी खत्म हो जाए। काफ़ी सारी सिमिलैरिटी पिछले सीजन से लग रही है। पहली सिमिलैरिटी तो यही है कि यहाँ पर रूही जो है अपनी माँ की कातिल के तौर पर ही देखने वाली है अभीरा को और कहेगी कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की कातिल है, तो उसे वो यहाँ पर उसी बेस पर नफरत करती नजर आएगी। पहला तो ये कॉमन होने वाला है, फर्स्ट कॉमन चीज़। और ये दूसरी कॉमन चीज़ ये होने वाली है कि पहले सीजन में जिस तरीके से आप सभी को राजस्थानी आउटफिट्स दिखते थे, वैसे ही ड्रेसिंग सेंस इन्होंने चौथी सीजन में दिया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर कि इस घर के अंदर जो है औरतों को काम करने का अलाउड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप सभी की दादी ने यहाँ पर रोका था आप सभी की अक्षरा को शुरू में, लेकिन बाद वो मान गई थी। और कुछ ऐसा ही अनिता राज का किरदार इसमें लग रहा है कि वो अभीरा को प्रोमो में कह तो रही हैं कि तुम इस घर में आई हो, अब इस 4 दीवारी के अंदर की ही कायदा कानून तुम्हें सीखने पड़ेंगे और यहाँ पर इस घर की बहू बाहर जाके कोई भी काम नहीं करती है। ऐसे में अभीरा जिसका सपना है अपनी माँ की तरह एक लॉयर बनने का, वो कैसे अपने सपने पूरे करेगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर आरोही जो है वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल भी उसकी जैसी नहीं। जी हाँ, थर्ड जनरेशन में जहाँ पर आप सभी की अक्षरा को प्रिंस चार्मिंग का इंतजार था और आरोही करियर ओरिएंटेड थी, लेकिन इस जनरेशन में यहाँ पर आप सभी की अक्षरा की बेटी अभीरा करियर ओरिएंटेड है और यहाँ आरोही की जो बेटी है वो यहाँ पर अपने अरमान की मिसेस अरमान बनना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर अरमान तो अभिमन्यु की बेटी
यानी कि आप सभी की यहाँ पर अभीरा का पति बनने वाला है। तो अब ये तो लड़ाई की शुरुआत हो ही जाने वाली है, यानी कि इतने सारे कॉमन चीजें होंगी और फिर उसके बाद यहाँ पर अरमान की वजह से दो बहनों के बीच में झगड़ा होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी को काफी सारे उथल पुथल देखने को मिलेंगे। इसी बीच यहाँ पर जो प्रोमो आया है जिसमें आप सभी की अबीरा शादी करके अब अरमान के घर पहुंची हैं, उसमें दिखाया गया है कि वो शादी यहाँ पर अपनी बहन के प्यार के लिए कर रही हैं। जी हाँ, बहन के प्यार के लिए, उसके ही प्यार से शादी कर ली। ये लॉजिक भी समझ नहीं आया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अभीरा अपनी बहन रूही के साथ रहना चाहती है, उसे पूरा सच बताना चाहती है, वो भी यहाँ पर अक्षरा की। तो इसीलिए वो यहाँ पर उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन उसके साथ बॉन्ड बनाने के चक्कर में उसी की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई, क्योंकि रूही के प्यार अरमान के साथ उसने शादी कर ली है। इस प्रोमो में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अरमान ने बोला कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों बोला, और यहाँ पे जवाब में रूही की यहाँ पर जो है आप सभी की अभीरा जो है वो ये कहती हुई नजर आ रही है कि वो अपनी बहन के प्यार के लिए सब कर रही हैं। तो अब ये सारी चीज़ें खुलकर जब सामने आएंगी तब शो में क्या क्या नया मोड़ आएगा वो सब देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड्स में आप सभी देखने वाले हैं कि यहाँ पर अक्षरा की बेटी तो उसके साथ रह रही होगी, लेकिन अभीरा यहाँ पर जब जब अक्षरा और अभीरा को साथ में देखेगी तो वो बार बार आरोही की मौत के लिए इन्हें जिम्मेदार ठहराएगी। और अब यहाँ पर आप सभी 6 नवंबर से इन्हीं दोनों बहनों की ही कहानी देखने वाले हैं, और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में आप सभी को अब नेक्स्ट लेवल अप वाले ड्रामे और एंटरटेनमेंट देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अब इनकी ये लव स्टोरीज और ये लव ट्रायंगल दर्शकों को कितना भाती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वहीं यहाँ पर अब फैंस इस प्रोमो को देख कर कह रहे हैं कि रूही उम्र में कितनी बड़ी है अभीरा से, लगभग 7-8 साल की, और इसके साथ अभीरा की लव ट्रायंगल दिखाएंगे और ऐसी चीज़ें ही सामने आ रही हैं। तो ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है वो सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि अक्षरा की मौत नहीं होने वाली, बल्कि अक्षरा का किरदार प्रीति आमीन निभाने वाली हैं। ऐसे में प्रीति आमीन अक्षरा बनने वाली हैं। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी की जो प्यारी सी अभीरा है वो कैसे अपने नाराज बैठे रिश्तों को सुधारेंगी, क्योंकि हमेशा से ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया है कि बहू हो या बेटी, वो यहाँ पर बिगड़ी सारी बात को बना देती है। बेटी बहू का मैजिक ही ऐसा होता है कि वो घर में सारी चीजों को बैलेंस रखती हैं। यही चीज ये रिश्ता के चौथी जनरेशन में दिखाया जाएगा कि कैसे यहाँ पर अभीरा ना सिर्फ बिरला और यहाँ पर गोइंका परिवार के साथ अपने रिश्ते सुधारेगी, बल्कि दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं कि जब उसका रिश्ता जो है अरमान के साथ जुड़ेगा तब वो वहाँ पर भी जितने रूल रेगुलेशन बहू बेटी के लिए बने हैं उसे भी ठीक करती नजर आएगी। लगभग ये कहानी अक्षरा जो पहली वाली थी यानी हिना खान वाली जो स्टोरी थी उसके जैसे होने वाली है, और साथ ही साथ सेकंड जनरेशन जैसी कुछ मिली जुली होने वाली है। तो आप सभी कितने एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड्स को देखने के लिए, हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।